तशक्कुर डिजिटल में खुशामदीद कहेंगे। नाजरीन, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी मुल्क का सबसे बड़ा और नामवर रिहायशी इदारा है जो अपने रिहायशियों को बेहतरीन शहरी सहूलियात और मयारी ज़िंदगी फराहम करने की शोहरत रखता है। इस इदारे ने हाउसिंग और माशरती ज़िंदगी के शोबों में जो आला अहदाफ हासिल किए हैं वो दूसरे इदारों के लिए मशअल राह हैं। बिलाशुबा DHA ने हमेशा कवानीन की पासदारी की है और इसी दायरे में रहते हुए मकीनों को आला मयार की रिहायशी सहूलतें फराहम की हैं। यही इस इदारे का निस्बुलैन है। यहाँ ये वाज़ेह करना ज़रूरी है कि DHA की अव्वलीन तरजीह हिफाजत और क़याम अमन है। DHA सिर्फ ज़बानी कलामी बातों और दावों पर यकीन नहीं रखता, इसके लिए अमली इक़दामात करता है और इसके लिए मुसलसल 24 घंटे कोशा रहता है। इसका अंदाज़ा इसके हिफाजती इंतज़ामात और इक़दामात से लगाया जा सकता है, जैसे गेटेड कम्युनिटीज़, सर्विलेंस का निज़ाम, तरबियत याफ्ता हिफाजती अमले की तैनाती शामिल है। DHA अपनी तमाम कम्युनिटीज़ की यगानगत और हम आहंगी पर भी यकीन रखता है। इसीलिए DHA माशरती मेल जोल और शहरी इश्तराक का भरपूर हामी है। इसके अलावा DHA के मंसूबे मकामी कारोबार के फ़रोग़ में भी कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। इसमें कोई दौराए नहीं है कि DHA पुरसुकून, मयारी, पुरामन और तरक्की याफ्ता ज़िंदगी की अलामत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मेजर सावल फ्रॉम 75th रैंक कोर्स। आज हमारे मुआशरे में DHA ने जो हाउसिंग सोसाइटीज़ बिल्डअप की हुई हैं, बनाई हुई हैं, उसके अफादियत के ऊपर बात करेंगे। ये हमारा जो मुआशरा है, ख़ासकर पाकिस्तान का मुआशरा, इस तरह के मुआशरे में एक पुरसुकून ज़िंदगी देना किसी नेमत से कम नहीं है। जहाँ पे पुरसुकून माहौल हो, सिक्योरिटी हो, ज़िंदगी की हर सहूलियात मौजूद हों, पानी, बिजली अनइंटरप्टेड, और इसमें कंप्लेंट्स के ऊपर जो भी कंप्लेन होती है वहाँ पे कम कॉल कर बंदा भागता हुआ पहुँच जाता है, वो सारी सर्विसेज देना। और ये पाकिस्तान जैसे मुआशरे में इस तरह की हाउसिंग देना कोई मजाक की बात नहीं है। यही इस बात की निशानदही की ज़रूरत है। चूँकि DHA पाक फ़ौज का प्रोजेक्ट है, इसलिए हक़ाइक़ से जानबूझकर किनारा कशी करते हुए ना आक़िबत अंदेश इस पर कोई ना कोई इल्ज़ाम धरने से बाज नहीं आते। बिला जवाज़ तनकीद की जाती है। यही नहीं बल्कि वो हाउसिंग सोसाइटीज़ जिनका मवाजना और मुकाबला DHA की साख ख़राब करने के लिए पेश रहती हैं। सूरत हाल ये है कि जिस तरह से ये हाउसिंग सोसाइटियाँ ज़मीनों पर कब्ज़े करती हैं और इराज़ी हथियारे में पेश हैं, वो बढ़ चढ़ कर यही इल्ज़ामात DHA पर थोपने की कोशिश करती हैं। इसके लिए तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं। जाली दस्तावेज़ात सोशल मीडिया पर सर्कुलेट की जाती हैं जिनका ताल्लुक DHA की प्रॉपर्टीज़ से जोड़ने की कोशिश की जाती है। इसी पर इक्तफ़ा नहीं किया जाता, उन पर DHA एहलकारों के जाली दस्तखत और मोहरें भी दिखाई जाती हैं। ये मज़मूम कोशिशें अपनी जगह, लेकिन असल हकीकत ये है कि DHA बिलाशुबहा पाकिस्तान के फलाही और माशी निज़ाम का बुनियादी हिस्सा है। हम सारी सोसाइटीज़ हमने देखी हैं जो बना रही हैं, लोग रह रहे हैं, जो उनकी जिस तरह की हालत, इसके तो मुआशरे अशीर के बराबर भी नहीं है वो सारा इनका जो है सिलसिला। बहरहाल यहाँ पर है ये कि एक खूबसूरत और पाक फौज का जो प्रोजेक्ट्स जितने भी फौज चलाती है, वो फौज को इन कामों में शायद पढ़ना इसीलिए भी पड़ गया कि ये पाकिस्तान के मुआशरे के अंदर से चोर बाजारी, लूट बाजारी कोई चीज़ जाने का नाम ही नहीं ले रहे। हर जगह पे एक फ्रॉड, पता नहीं, समझ ही नहीं आती कि बंदा जाए तो जाए कैसे। बहरहाल तो ये इस हालात में इस मुल्क के अंदर जिस तरह DHA बग़ैर किसी पब्लिक मनी अपने रिसोर्सेज पे अपने मेंबरों की तनख्वाहों से कटौतियाँ करके पहाड़ों में जाकर, शहरों से दूर जाकर, वहाँ पर जाकर 30-40 हज़ार रुपये का एकड़ भी नहीं, वो प्रॉपरली परचेस करके उसके ऊपर हम घर सोसाइटीज़ बनाते हैं, लिविंग बनाते हैं। अवामी फ़ंड्स की मदद के बगैर इस इदारे को ये क्रेडिट जाता है कि ये मुल्की मईशत को फ़ाल और मुस्तहकम बनाने के लिए अहम तरीन किरदार अदा कर रहा है।
اس ادارے کی اساس ایک مشن کے تحت رکھی گئی ہے۔ اسے آئین کے آرٹیکل کے اس مینڈیٹ کے تحت تشکیل دیا گیا جس کے تحت شہداء کے سوگوار خاندانوں کی فلاح و بہبود کو یقینی بنانا ہے، جنگ میں زخمی ہونے والوں، معذوروں اور دیگر افراد کے حوصلے برقرار رکھنا ہے، انہیں مالی تحفظ فراہم کرنا ہے۔ ڈی ایچ اے کے قیام کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس سے حاصل ہونے والے 75 سے 80% فوائد شہداء کے سوگوار خاندانوں اور جنگ میں زخمی ہونے والوں کے لیے استعمال کیے جائیں۔ یہاں یہ واضح کرنا بھی انتہائی ضروری ہے کہ ڈی ایچ اے دیگر عام اداروں کے برخلاف اپنے اوپر واجب الادا تمام قابل اطلاق ٹیکس پابندی سے ادا کرتا ہے۔ ڈی ایچ اے نے پچھلے 5 سالوں میں ٹیکس کی مد میں 57 ارب روپے کی خطیر رقم ادا کی ہے۔ ڈی ایچ اے ملک میں ملازمتوں کی فراہمی کے حوالے سے بھی گراں قدر خدمات انجام دے رہا ہے۔ اس کے 35% ملازمین ریٹائرڈ اہلکار ہیں جبکہ باقی 65% عام شہری ہیں۔ ڈی ایچ اے میں 95% جائیدادیں اور کاروبار عام شہریوں کی ملکیت ہیں۔ معروف آڈٹ فرمز کسی دوسرے کارپوریٹ سیکٹر کے ادارے کی طرح ڈی ایچ اے کا بھی آڈٹ کرتی ہیں، اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور ہمیں یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ ڈی ایچ اے پاکستان کے روشن مستقبل کا ضامن ہے۔ اگر آپ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو تشکر ڈیجیٹل کو لائک کیجئے، کامنٹ کیجئے اور سبسکرائب کیجئے، اور اس ویڈیو کے حوالے سے اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کیجئے۔